मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा जनपद क्षेत्र कुल्हरिया ग्राम पंचायत में स्थित कर्मदेश्वर नाथ जी महादेव के मंदिर प्रांगण में आए हैं। यह सतना जिले से 45 किलोमीटर दूर है और यहाँ करदम ऋषि की तपस्थली बताई जाती है। यहाँ दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह अति प्राचीन और देखने लायक, क्योंकि यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ता है। नए वर्ष में और बसंत पंचमी, मकर संक्रांति आदि ऐसे यहाँ पर त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं जो देखने के लायक। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती। ऐसा लगता है कि जब यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ता है तो यह अति सुंदर और अप्रतिम हो जाती। यहाँ खास तौर से गौमुख और कर्मदेश्वर महानाथ जी का मंदिर, पार्वती माता का मंदिर, और यहाँ हमारे सभी विभागों व अधिकारियों ने भी यहाँ बार बार आकर के और यहाँ की सुंदरता पर चार चांद लगाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। हम कर्मदेश्वर महादेव जी के मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं और महादेव जी के दर्शन भी कर रहे हैं और आप सबको दर्शन का लाभ भी दिला रहे हैं। और हम कर्मदेश्वर महादेव जी के बारे में पूछेंगे यहाँ के माली, यहाँ के पंडा पुजारी जो भी, उनसे बात करेंगे कि वास्तव में इतनी प्रसिद्धि कर्मदेश्वर महादेव जी की कैसे हुई और इन्हें लोग दूर दूर से पूजने के लिए आते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के पुजारियों से। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार माली। यहाँ आप कब से पूजा कर रहे हैं? यहाँ तो मेरे पहले पापा जी थे और फिर पिताजी थे। अब हम लोग 4-5 भाई हम लोग होते हैं, इनकी सेवा करते हैं। किस गांव से हैं आप? सुरदहा से हैं। सुरदहा से। इनके बारे में बताएं, महादेव जी के बारे में। कर्मदेश्वर ये करदम ऋषि जी की तपोस्थली है जी। माँ सती सूर्या जी का मायका कपिल भगवान जो है, और जो नर्मदा है यहाँ पे, तो करदम ऋषि यहाँ पे तपस्या करते थे जी। तो नर्मदा को साक्षात यहाँ पे उन्होंने बुलाया जी जी। इनकी बड़ी प्रसिद्धि है, बताते हैं। ये दूसरे कलर की भी है और ये काली तो नहीं दिख रही मूर्ति, किस कलर में है? और इनका बताते हैं कि ये बढ़ती है धीरे धीरे। इसके बारे में इनका 3 कलर होता है। सुबह आप हरे देखें और दोपहर में भूरे टाइप में, और शाम को पूरा ब्लैक हो जाता है जी। यहाँ कब कब मेला लगता है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? महाशिवरात्रि में बहुत भव्य मेला होता है, लगभग 3 दिन का मेला रहता है। और बहुत दूर दूर के, कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, मतलब यहाँ पे तो कोई जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ होती है। यहाँ पे माननीय राव साहब गणेश्वर दास जी यहाँ की पूरी व्यवस्था देखते हैं। मनीष प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने पूरा यहाँ पे कारभार जो भी अच्छा देख रेख करते हैं। बड़ी सिद्धि बताते हैं इस मूर्ति में। जो दर्शन करता है, जो मनोकामनाएं अपनी लेके आता है इनके पास, वह पूर्ति होती है। जी बिल्कुल, लगभग 1 साल नहीं बीतते, वो जो भी मनोकामनाएं आप यहाँ पे लेके आते हैं भगवान कर्मेश्वर नाथ जी के यहाँ, वो बिल्कुल पूर्ण होती है। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि यह मूर्ति इतनी सिद्ध है कि यह 3 कलर में दिन वश में हो जाती है। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों वक्त जो होते हैं उसमें यह अपना कलर बदलते हैं और जो भी इनके समक्ष अपनी मनोकामनाएं लेके आता है उसकी पूर्ति होती है। व्हाट्सएप चलाते हैं, आपको फोटो दे देंगे। कर्मदेश्वर महादेव के पास ही एक ऐसी अविरल धारा चलती है जिसको हम आप सब गौमुख के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि यह अविरल धारा निरंतर 12 मास यह चलती रहती है, न कभी घटती है न कभी बढ़ती। चाहे बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी, तब भी यह गौमुख की अविरल धारा ऐसे बहती है जैसे कहीं इसके पीछे कोई बड़ी नदी, तालाब या कि कोई झरना लगा हो। लेकिन अब तक जिन्होंने बताया और जिन जिन से यह पूछा गया, इसके बारे में सभी ने यह बता चुके हैं कि यह अविरल धारा
आज प्राचीन काल से कई सौ वर्ष पूर्व से यह धारा निकलती है और यह धारा बताया जाता है कि नर्मदा नदी जो नर्मदा जबलपुर से निकलती है वहाँ से इस धारा का जुड़ाव है और यह इतना शुद्ध और साफ सुथरा पानी है जिसका हम और भी विज्ञान के माध्यम से उल्लेख नहीं कर सकते। और भी हम कुछ लोगों से इस गौमुख के बारे में बात करेंगे। देखिए यह अविरल धारा जो गौमुख से निकलती है, हम इसके बारे में कुछ यहाँ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे और वह आए हैं और वह क्या कहना चाहते हैं यह गौमुख के बारे में और कर्मदेश्वर नाथ जी के बारे में। कहाँ से आए हैं आप? मैहर के आगे 42 किलोमीटर सवागंज है। अच्छा, तो वहाँ से आए हैं, 2-3 बार आए, हमको यहाँ अच्छा लगा है, मेला की जानकारी हुई है। जी मेला में आए हैं, कितने लोग हैं साथ में? 4-5 लोग हैं। पहली बार आए कि और कभी आए? 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा, क्या लगता है यहाँ जब आप आते हैं? बहुत अच्छा लगता है। और इस गौमुख के बारे में जानते हैं, आप कुछ सुने हैं? क्या बताते हैं? सुने हैं, बहुत अच्छा है यहाँ का। तो मतलब गंगा जो है यहाँ की बहुत अच्छी है। कोई भी ले भी जाता है, बोर में डाल देता है तो वो खराबी हो जाता है। देखिए यह गौमुख के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही साफ सुथरा और यह जल जो है बोर में, कुएं में और भी अन्य प्राकृतिक स्रोतों में डालने से वह और भी पवित्र और पानी से भरपूर मात्रा में भर जाता। कर्मदेश्वर महादेव जी जो दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं और यह प्रसिद्धि आज नहीं आदिकाल से है। हम यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे, वह बताएंगे कर्दमेश्वर नाथ को कैसे प्रसिद्धि मिली और यहाँ कैसे यह सिद्ध हुए, इसके बारे में बात करेंगे। महाराज जी, मैं दीपक शर्मा जी। कर्मदेश्वर नाथ जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दें। जी, ये अपने जिला सतना कुल्हरिया पंचायत में आता है। जी यहाँ कर्मद ऋषि आए थे तपस्या के लिए। जी जी उन्होंने तपस्या की, फिर वो अचल हो गए थे। जी तो ये जो नीचे जलधारा बह रही है, जी ये उन्हीं की तपस्या बल से आई थी नर्मदा जी। उन्होंने बनाया और उन्होंने यहाँ तपस्या की कई वर्षों। भोले बाबा आए और ये सामने पार्वती माता है, उन्हीं की अखंड ध्वनि है, अखंड जल है। जल का पता नहीं है कब से बह रहा है, ऐसी जलधारा 12 महीना एक सी अखंड ध्वनि, अखंड जल। जी जी ये धारा का पता नहीं है कब से है। बताते हैं कि उन्हीं की बुलाई है कर्मद ऋषि की। जी वैज्ञानिकों ने चेक भी किया है तो वही जो उनका जल है नर्मदा जी का, वही जल है। तो ठंडी हो, गर्मी, बरसात, 12 महीने एक सी जलधारा बहती। जी जी और बताएं, ये करदम ऋषि की जो मूर्ति मानी जाती है, कर्दमेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है, जी जी इसके बारे में बताते हैं कि इसके रूप भी चेंज होते हैं और कलर चेंज होता जी है इसका। जी 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 मैंने ऐसा देखा है कि जैसे सुबह जाते हैं पूजा में ब्रह्म मुहूर्त में तो कोई और कलर मिलता है, जी जी दोपहर में 12-1 के बीच में दूसरा कलर मिलता है, जी और जी शाम को तीसरा कलर मिलता है। जी जी और बड़ी सिद्धि है बताते हैं जी मूर्ति में। जी जी ये महान तपोभूमि है। नीचे पहले बताते हैं खुदाई हुई थी तो बहुत सारी चबीटी मिली थी साधु संतों के। जी कई वर्षों से यहाँ लोग बाग आते हैं, साधु संत तपस्या करते हैं। जी महान तपोभूमि है। कोई चौपाई जो रामायण में और कुछ पुराणों में मिलती हो यहाँ के बारे में वह बताएं कुछ ऐसा। चौपाई तो ऐसा सुना है कि अनसुईया जी का मायका है ये, जी जो माता देहूती है उनकी पत्नी। जी कपिल मुनि के पिताजी थे कर्मद ऋषि। जी तो और रामायण में जिक्र है उनका, जी कर्मद ऋषि का। जी उन्हीं की तपस्या से ही विकसित हुआ है। चलिए, आपका पूरा नाम क्या है? मुकेश तिवारी, कहाँ से हैं आप? छतरपुर के रहने वाले। अब यहीं 24 घंटे रहे। कब से रह रहे हैं आप? 27 जून 2021, 6 महीना हुआ। चलिए, अभी महाराज जी ने बताया कि यह करदम ऋषि की तपोभूमि है और यहाँ बहुत ही तपस्या पूर्व में भी की गई हैं। आदिकाल में यहाँ और भी अवशेष मिलते हैं जो यहाँ आज भी कुछ ऐसे अवशेष देखे जा रहे हैं जो वास्तव में लगता है कि यह तपस्या की प्राचीन स्थली रही।
सर आप अभी सतना ज़िले में पदस्थ हुए हैं और लगातार हम लोग ये देख रहे हैं मीडिया के और भी लोग ज़िले के सब देख रहे हैं कि लगातार आप सुबह से निकल जाते हैं, शाम तक आते हैं और जब सतना में रहते हैं कलेक्ट्रेट में भी तो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। तो इससे बड़ा सुखद पहलू है आपका कि सतना मानस लोगों को आशा है कि आप नए कुछ करेंगे और जो भी यहाँ के अधूरे हैं विकास कार्य वो जल्द से जल्द आप पूरा कराने में लगे हुए हैं। इस पे आप आज कर्दमेश्वर नाथ आए हैं उचेहरा जनपद में। यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। आपने यहाँ देखा और दर्शन किए भगवान भोलेनाथ का, आपको क्या लगता है थोड़ा इसके बारे में? बहुत ही आध्यात्मिक सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे मंदिर में और यहाँ के कैंपस में, और यहाँ की जो मान्यताएं हैं बहुत ही पौराणिक मंदिर है। और यहाँ का और भी जो भी विकास करना है जो हम करने में सक्षम हो सकें वो करने का हम प्रयास करेंगे। बाकी जो आप बता रहे हैं ज़िले का, वो तो हमारी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। नहीं, वो ड्यूटी के अलावा सर सुबह से आज आप धार्मिक स्थलों का या कि और भी अवलोकन कर रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि और भी ज़रूरतें हैं जैसे और भी चीज़ों में देख के आए? नहीं, जब उच्च स्तरीय अधिकारी अगर फील्ड में रहते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है कामों की क्वालिटी पर, कामों के समय सीमा पर। तो कोशिश कर रहे हैं कि काम समय सीमा में पूरे हों, उनकी गुणवत्ता सही रहे। थैंक यू। जंगल नहीं यह है कर्दमेश्वर नाथ की भूमि जो नागौर जनपद नहीं उचेहरा जनपद के कुल्हरिया पंचायत में आती है, जहां हम ग्राम पंचायत के सरपंच से बात करेंगे और उनसे इसके बारे में विकास और स्थल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम गोकर्ण प्रसाद द्विवेदी है जी। किस ग्राम पंचायत से हैं ग्राम आप? पंचायत कुल्हरिया खुर्द से हैं हम जी ये हमारे ग्राम पंचायत के कोदरा, यहाँ एक ग्राम भी है कोदरा, जी जी जो भगवान कोदरनाथ के नाम से जाना जाता है, कोदरा ग्राम। जी जी तो इस ग्राम में, इस स्थान में पर्यटक के द्वारा 60 या 65 या 70 लाख रुपए खर्च कर के विकास किया गया है। और ये जो आप सामने सामुदायिक भवन देख रहे हैं ये विधायक मद है, और एक पीछे जो सामुदायिक भवन है वो ट्राइबल से है, और वर्तमान में अभी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ है, जी। वो ग्राम पंचायत से ही हुआ है। आपको क्या लगता है कि यहाँ और विकास कार्य होना चाहिए, जैसे दूर दूर से लोग आते हैं? हाँ, यहाँ और विकास की आवश्यकता है। जैसे जो सीढ़ियाँ हैं जी तो ज़्यादा खड़ी हैं, तो जो वृद्ध लोग हैं उनको आने जाने में कष्ट होता है, जैसे वो सीढ़ियाँ हैं। जी इस प्रकार से यहाँ भी विकास काफ़ी होना चाहिए। इसमें जो है पत्थर जो दिख रहे हैं, इसमें खड़ंजा वगैरह की व्यवस्था हो, सीसी की व्यवस्था हो जी। तो और अच्छा रहेगा। देखिए, ग्राम पंचायत के सरपंच श्री द्विवेदी जी ने बताया कि यहाँ विकास कार्य तो हैं लेकिन अभी परिसर साफ सुथरा और चिकना नहीं, क्योंकि आने जाने वालों को परेशानियाँ होती हैं और हमारी मंशा है कि और भी यहाँ विकास हो जाए जिससे आने जाने वालों को सुगमता हो सके। और क्या कहना है आप? और हमारा यही कहना है कि कोदरनाथ का स्थान है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर भाकुल बाबा का स्थान है। जी तो यहाँ से सही ढंग की रोड नहीं है। अगर यहाँ से और भाकुल बाबा तक की सीसी वो डामरीकरण रोड हो जाए, जी एक आध पुल वगैरह बचे हैं वो बन जाए तो यात्रियों को काफ़ी आराम हो जाए। जो यात्री यहाँ आता है नीचे से, दूर दूर से आते हैं, तो फिर यहाँ के बाद पूछते हैं कि भाकुल बाबा का स्थान कहाँ है। जी जी तो अगर यहाँ से वहाँ तक के लिए रोड बन जाए तो बढ़िया सुगम हो जाए, सभी यात्री को सरल हो जाए। बस यही था।